यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार में कोई भी सीनियर सिटीजन है और वो ट्रेन में सफ़र करता है, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। रेलवे के द्वारा बुजुर्गों को दी जाने वाली सुविधाएं कौन सी है, इस वीडियो को मैं आपको 3 भागों में बताऊंगा। सबसे पहले तो यदि आप स्टेशन पर उपस्थित हैं तो तब आपको कौन सी सुविधाएं मिलेगी, यदि आप टिकट बुक करा रहे हैं तो तब आपको कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, इसी के साथ यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो उस समय आपको कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर आज मैं आपको बताऊंगा कि बुजुर्गों को कौन कौन सी सुविधाएं रेलवे प्रशासन के द्वारा दी जाती है और इस प्रकार की जो जानकारियां है यदि वो बुजुर्गों को हो तो वो अपने सफ़र को सुहाना बना सकते हैं। किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो उनके साथ नहीं होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आज ही सब्सक्राइब कर ले। विधि वार्ता से जुड़िए, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की और उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल के माध्यम से यदि सरकार के द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं या फिर आपके लाभ के लिए कोई भी सूचना जारी की जाती है तो उसकी जानकारी भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की जो नॉलेज है, जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं टिकट बुकिंग में सुविधा। यदि आप टिकट बुक करा रहे हैं तो ऐसे में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। सबसे पहली सुविधा है कि निचली बर्थ में आपको प्राथमिकता मिलती है। जो निचली बर्थ है उसमें प्रायोरिटी वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है। दूसरा ये है कि अलग से टिकट काउंटर होता है बुजुर्गों के लिए, अलग से टिकट काउंटर, या फिर आप लंबी लाइन में लगने से बच सकते हैं। वैसे तो जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो आपकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, उसके तहत ये प्रावधान है कि बुजुर्गों को हर एक विभाग में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई सीनियर सिटीजन अपना कोई कार्य लेकर के किसी विभाग में जा रहा है तो सबसे पहले उसका काम किया जाएगा, उसे लंबी लाइनों से बचाया जाएगा। क्योंकि ये नैतिक रूप से भी सही है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक लाइन में खड़ा हो सके या फिर बार बार विभागों के चक्कर काट सके। इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके तहत बुजुर्गों को प्राथमिकता का अधिकार मिलता है, राइट टू प्रायोरिटी मिलता है। चाहे वो संबंधित विभाग कोई सा भी हो, यदि आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। और इसी का लाभ आप रेलवे प्रशासन से भी ले सकते हैं। यदि आप टिकट बुक करने के लिए जा रहे हैं तो आपको लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है और ये वो आप पर उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आपका अधिकार है जिसको आप ले सकते हैं। तो बिना लंबी लाइन में लगे आप टिकट ले सकते हैं। एक है घर बैठे टिकट बुकिंग की सुविधा। आप ऑनलाइन माध्यम से भी टिकट बुक कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ये जो सुविधा है ये सभी व्यक्तियों के लिए है, खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं, लेकिन फिर भी यदि जानकारी की मैं बात करूं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ इंक्वायरी करने के लिए जब आपको कोई जानकारी लेनी होती है रेलवे प्रशासन से, या इंक्वायरी जो रूम होता है आपको वहाँ से जानकारी लेनी होती है, तो ऐसे में विशेष ध्यान आप पर दिया जाना चाहिए। क्योंकि यदि किसी बुजुर्ग को गलत जानकारी दे दी जाए तो उसका जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है या फिर वो ज़्यादा तनाव में आ सकता है। इसीलिए ये सुनिश्चित की जाता है कि जब भी आप इंक्वायरी करने के लिए जाए, कोई जानकारी लेने के लिए जाए, तो जो विशेष ध्यान है वो आप पर दिया जाए, आपकी बातों को सही प्रकार से सुना जाए और ये नैतिक रूप से भी सही है। तो ये तो होती है जब आप टिकट बुक कराने के लिए जा रहे हैं उस समय मिलने वाली सुविधाएं, कि आपको निचली बर्थ में प्राथमिकता मिलेगी, आपको लंबी लाइन में लगाने से बचाया जाएगा। इसी के साथ घर बैठे आप टिकट बुक कर सकते हैं और आप इंक्वायरी जब आप करने के लिए जाते हैं तो आप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये सबसे पहला भाग था वीडियो का कि टिकट बुक करते समय बुजुर्गों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। बात करते हैं दूसरे बिंदु की, तो वो है रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाएं। रेलवे स्टेशन पर यदि आप किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपने टिकट बुक करा लिया है तो ऐसे में कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी आपको शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो मुफ्त व्हीलचेयर मिलती है। यदि कोई व्यक्ति कोई विकलांग है या ऐसी स्थिति के अंदर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं तो मुफ्त में व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध होती है। आप रेलवे प्रशासन से उसकी मांग कर सकते हैं। इसी के साथ सहायता केंद्र से भी कोई सहायता ली जा सकती है। यदि गाड़ी में उतरना या चढ़ना हो, ऐसे में जो सहायता कर्मी है वो भी आपकी मदद कर सकता है। बैटरी ऑपरेटेड कार्ट भी एक होता है, आप उसकी भी सुविधा ले सकते हैं। इसी के साथ रेलवे स्टाफ की मदद भी आप ले सकते हैं। यदि कोई परेशानी रेलवे स्टेशन पर उपस्थित होने में आपको हो रही है या किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेनी है, कोई मदद लेनी है, किसी सामान को मंगवाना है, तो ये जो इस तरीके की जो
मदद है वो आप रेलवे का जो स्टाफ है उससे ले सकते हैं। विशेष प्रतीक्षा कक्ष आपके लिए होता है। यदि ऐसा हो रहा है कि कोई ट्रेन लेट है या आपको ज़्यादा देर तक स्टेशन पर इंतज़ार करना होगा और इतना सामर्थ्य नहीं कि आप भीड़ भाड़ वाले स्थान पर खड़े रहें, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक विशेष प्रतीक्षा कक्ष होता है जो खास तौर से बुजुर्गों के लिए बनाया जाता है। आप उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं, आप वहाँ पर आराम कर सकते हैं, इतना आपकी ट्रेन नहीं आ जाती। या आप यदि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो तब भी आप प्रतीक्षा कक्ष में इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये वो सुविधाएं हैं जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने के दौरान किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को दी जाती है। बात करते हैं तीसरी सुविधा की, यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उस दौरान आपको कौन सी सुविधाएं मिलेगी। तो सबसे पहले विशेष आरक्षित सीटें वरिष्ठ नागरिकों के लिए होती है। यदि कोई व्यक्ति उन पर बैठा भी है और वहाँ पर लिखा हुआ है वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीट, तो आप उस व्यक्ति को वहाँ से खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आरक्षित सीटें हैं ये खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जाती है। एक तो ये सुविधा है कि आपको ट्रेन में खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। यदि वो सीट खाली पड़ी है या उस पर कोई बैठा भी है तो आप उस व्यक्ति को खड़ा कर सकते हैं। आरक्षित सीट पर बुजुर्गों का अधिकार होता है। दूसरा है प्राथमिक चिकित्सा। यदि ट्रेन के सफ़र के दौरान आपकी तबीयत खराब होती है या आपको कुछ भी हो रहा है तो ऐसे में चिकित्सा मदद आप ले सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा आपका अधिकार होता है। मुफ्त में प्राथमिक चिकित्सा लेने का अधिकार प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति को मिला हुआ है। इसी के साथ यदि ट्रेन में कोई समस्या है, कोई छेड़खानी कर रहा है या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है या किसी भी प्रकार से आपको कोई भी परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 139 पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हो, तुरंत वहाँ पर पुलिस आ सकती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो ऐसे में जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप नोट कर ले, 139। आप उस पर कॉल करके व्यक्तियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस प्रकार की भी आपको परेशानी हो। कई बार ऐसा होता है कि जो खाना लाने वाला है वो अतिरिक्त पैसों की डिमांड करता है, ज़्यादा पैसे मांगता है, या फिर कोई ट्रेन में शोर मचा रहा है, आपको जो सफ़र है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे में आप प्रशासन की मांग कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस वालों को आप वहाँ पर बुला सकते हैं 139 पर कॉल करके। तो ये भी आपका अधिकार है। इसी के साथ खाना मंगवाने का भी आपका अधिकार है कि आपको उन्हीं दामों पर खाना मिलेगा जो दाम यदि आप ट्रेन में ना होते तब आपको मिलता। तो इस तरीके से आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं। और जो तीनों सुविधाएं यानी टिकट लेने के दौरान या रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने के दौरान या फिर ट्रेन का सफ़र करने के दौरान जो आपको मिलती है, आप उनका लाभ ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जानकारी आपको कैसी लगी, ये सुविधाएं जान करके आपको कैसा लगा। यदि आप इससे संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रत्येक सवाल और प्रत्येक जवाब का उत्तर दिए जाने की पूरी कोशिश की जाती है। कुछ भी यदि आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।